रिश्ता जो देखना होता है ना बच्चे को दीनदार करना है कि ये बच्चा नमाज पढ़ता है, ये बच्चा बड़े छोटे का इस्तेमाल करता है, ये इस्लाम के साथ मुहब्बत रखता है, हजूर को आखिरी भी मानता है। ये खुतबा निकाह के मौके पे उलमा इकराम ने जो आयातें चूज़ की है, ये दूल्हे को और दुल्हन को प्रवान किया है कि ऐ दूल्हे अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारनी है और मियाँ बीवी ने आपस में एक दूसरे के हकूक़ में अल्लाह को सामने रखना है। यानी निकाह के मौके पे हर आदमी को ये चीज़ें बतानी चाहिए कि यार अल्लाह से डरना है और सच्ची और सीधी बात करनी है। ये नहीं कि तू बार बर्गर खाए तो मेरे घर नहीं खाए, कि तू बर्गर खा के कोई रोटी खा, झूठ नहीं बोलना, ये शरीयत है। और मर्द लिबास तो उसामा भाई जब लिबास पहन लेता है इंसान तो लिबास इंसान को ढांकता है। हूँ मैं लिबास पाया, तुम लिबास पाया है, साहब ने पाया है, ये सारे ढांपन दिया है। सारे जितने लिबास पहने इन्हें जिसम के ऐप छपाया हुआ, तो लिहाजा बीवी ने मियाँ के ऐप छपाने ने और मियाँ ने बीवी के ऐप छपाने। मियाँ ने बीवी की गल को अपनी इज्जत समझना है तो बीवी ने अपने मियाँ की गल को इज्जत समझना है। वला तजस्सुस को कुरान कहता किसी की जसूसी नहीं करनी, यानी अपने ससुराल की बात अपने पेकियां से नहीं करनी, लड़के ने अपने पेकियां से नहीं करनी, लड़की ने अपने पेकियां से नहीं करनी। और ससुरालियों को हुक्म है कि अपनी बेटी को घर के हालात नहीं पूछने। आपको किसी की इज्जत बन चुकी है, किसी की अमानतदार बन चुकी है, उसके पास राज और राज वाले बंदे से बात नहीं पूछनी चाहिए। किसी के अंदर के मामलात की कोई बात करो और सारी बीमारी है ऐसी बच्ची करो घर के हालात पूछते, ये गैर शरई है। करो फोन करना, ट्यूशन देना, हालात पूछने, तेन खर्चा कितना मिलता है, तेन पैसे कितने देंगे, तेन काम कितना कराते। भाई जब अमानतदारों के हाथ में इमानत दे दी, अब वो जाने उनका खुदा जब किसी को मानत दे दे तो रोज़ कोई पूछे जाता कि मेरी मानत साम के रखी है कि नहीं। नहीं भाई ये कि जो बेटी किसी को दे देते फिर बार बार फोन पर नहीं पूछना कि भाई किस तरह की जिंदगी बसर करनी। जो मेरे जाओ और मिलके घर आ जाओ। मगर अक्सर घर को गुजरते इसी वजह से कि हम अपनी बेटियों को फ़ोन पे पूछते हैं। वो 2-4 झूठ होते हैं, 2-4 सच होते हैं, घर उजड़ जाते हैं, शैतान को मौका मिलता है। हाँ, वो पूछने नहीं कि ये आज नमाज पढ़ी है कि नहीं, कुरान पढ़िया कि नहीं, कितनी दफ़ा तो दरूद पाक पढ़िया है। तो मैं सारे बरातियों को कहांगा कि तुसी ये नोट रखना है और दूल्हे को हुक्म है कि अपनी बीवी से कोई चीज़ छिपानी नहीं है, लिबास से कोई चीज़ नहीं छुप सकते। तो आज कितने दोस्त अहबाब हैं जो अपनी बीवियों से छिपाते हैं चीज़ें। और कई दूल्हे एटे अल्लाह माफ़ करे पहुँचे ने सेफ अलमारी बीवी दी होंदी तो वो ही पैसे रख के इन्हों साउंड वालों कहो 4 पैसे साउंड के ला लो है साउंड भी वेखो ना की कर दिया। तो आज किन्ने दोस्त है बाप खड़े, कई दूल्हे अपनी बेगम की सेफ अलमारी च पैसे रख के ताला मार के चाबी अपनी जेब च पा लेते भी चलिया सेफ अलमारी तेरी बुढ़ी दी, ताला मार के चाबी तो अपनी जेब च पाई। जिस औरत ने पहली रात अपनी ज़िंदगी अपनी इज्जत तेरे नाल लाती वो तो 10 रुपया लगाना है। और कई बंदे बहुत अवतरी नस्ल चुनते वो 200 रुपया सब्जी भी दे के भी पुछते हैं कुछ वधे ने आँधी तेरे खपन जोगे वधे ने। भी बीवी नाल 200 का की सब करना है, बीवी तो 8वें हिस्से की मालक है। तो लिहाजा जो निकाह पढ़िया जाता है अभी 5-4 मिनट बाद जब मैं दूल्हे से इकरार करा लेना है तो इसकी बीवी अभी घर नहीं पहुंची तो इसके घर में जितनी इसकी जायदाद इसके नाम है 8वें हिस्से की मालक बन जाएगी। तो असी सब्जी के पैसे दे के पुछते रहने साड़ियाँ मावां जड़ियाँ 2026 मॉडल सस्सा ये पेंदियां ने सारे पैसे नहीं बुढ़ी पढ़ाई दे। नहीं भैना तू भी तो मालक बन के बैठी है घर च, तू भी बहू बन के आई सा। अगर दुनिया च अपनी बहू ते एतबार नहीं करना तो औरत ज़ात फिर औरत की दुश्मन है।
लिहाजा अपने बच्चे की तरबियत करया करो कि जब औरत अपनी ज़िंदगी आपके नाम लगा देती फिर उहदे तो कोई शय नहीं लुकानी, उन्होंने अपनी इज्जत समझना है, उन्होंने अपना घर समझना है, उन्होंने अपने घर की मालक समझना है। और बहू से बढ़ के कौन सा रिश्ता घर में कि बहू बेटा पैदा करती है, तेरे घर की विरासत का वारिस पैदा करती। अगर औरत ना हो, अगर औरत ज़ात ना हो तो जनाब तेरे घर की विरासत कौन समझेगा? तो ये औरत है, बहू है जो तुम्हारी नस्ल बढ़ाती है। तुसी नोट करो मौलवियों का तो अपनी मजलूम नवा एको ही हिसाब है, बेचारी 9 भी बच्चे पैदा कर करके घर बना के तो खावन जो मर्जी आंदा निकल, तो मौलवी बेचारा मसीत बनाता रहता, जो बन जाती आंदे निकलो। नहीं मौलवी साहब सच्ची गल कर रहे हैं, मौलवी तो मजलूम नवा का एको ही हिसाब है, वही बेचारियां घर बनाउंदियां रहदियां ने ते फिर जो मर्जी आंदे निकलो। तो खुदा के वास्ते मैं ये बात कहूँगा, ये माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब अपनी बेटी को प्यार दे के कार में बैठाते हैं। मेरा एक बेटा तो 4 बेटियां हैं। मेरा बेटा मैनू कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। ये दूल्हे उसामा को कहूँगा कभी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाना, कभी अपनी नबेला सौजा पे हाथ नहीं उठाना। सुनिए, औरत पे हाथ उठाना एक दीवार पे हाथ उठाना है। मैं जुमला कहूँगा, मेरा बेटा मुझे कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बोला बेटा बताऊँ क्यों नहीं झिड़कता? कहता पापा बोले बच्चे को हसद होता है कि मुझे मारा, मेरी बहन को क्यों नहीं मारा। इन हाथों से कभी मैंने अपनी बेटी को मारा नहीं, कभी झिड़का नहीं, आंखों से घूरा नहीं। तो बड़े प्यार ना मैंने कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैं कहा बेटा मैं बताऊं क्यों नहीं झिड़कता? मैं बेटा बता देता हूँ, तेरी बहनों को क्यों झिड़कूं? मेहमानों को कौन झिड़कता है? ये मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जमियां दे किन्ना ले जानियां। तियां दी किस्मत परदेस वे बाबर, पुत्रा नहीं जगीरा, दुख सुख सहवन चुप कर रहवन, तियां दियां तकदीरा। काश दूल्हे ये बेटियां पलती देख लें, कभी इन पे हाथ ना उठाएं। और मैं जितने बैठे हैं ये बेटियों के नसीब होंदे ने, पुत्र नाल दे कमरे च नहीं पुछदे। मापे होन दुखां विच घेरे, पुत्र लख वारी मूंह फेरे। मापे होन दुखां विच घेरे, पुत्र लख वारी मूंह फेरे, पुत्र लख वारी मूंह फेरे। तियां मापियां दे घर बच्चियां आउंदियां ने, पुत्र वडाउण दी मातियां दर्द वडाउंदियां ने। बागुनियां दे सुनिया रब्बा एक खेड रचाई, किथे मेरियां जाइयां जमियां किथे वाग पढ़ाई। जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे। मासियां पुप्पियां ताइयां छड़ के झोली दे विच पै गईयां वे। हाय बाबल मेरियां गुड़ियां तेरे वल रह गईयां, लिखिया नसीबां दा जो मेरी झोली पै गईयां वे। हाय बाबल मेरियां गुड़ियां तेरे घर रह गईयां। भाबियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने। मापियां दे घर तियां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। जितना ये दोस्त बाप बैठे ये बेटी वाले, मैं मौलवी बन के नहीं रो रहा हूँ, मैं तो खुद 4 बेटियों का बाप बन के रो रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल लम्हा होता है, कभी ससुराल को गाली नहीं देनी, कभी रिश्तेदार को गाली नहीं देनी। बाप सारी उम्र बेटी नू पाल के जवान करके अपनी तनख्वाह चो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के जहेज बनाता है। अल्लाह की कसम है, माँ बाप ससुराल जैसा दुनिया में मौसम कोई नहीं। पढ़ाता है बेटी को तेरी औलाद के लिए, कमाता है बेटी की औलाद के लिए, कमाता है बेटी के घर के लिए। अपने घर से सारा सामान इकट्ठा करके बेटी के घर भेज देता है। इस जैसा मौसम दुनिया में कोई नहीं। जो पढ़ाता कोई है और उस पुलिस का समर कोई लेता है। तो निकाह के मौके पे ये जुमला है, जब बेटी को घर ले आओ कभी मत कहना निकल मेरे घरों,
फिर बेटी का कवारापन भी वापस करना, उसका हुस्न भी वापस करना, उसकी जवानी भी वापस करना। खुदा के लिए ये बेटियों को टिशू मत समझो, ये किसी के घर की पाना बिला रानी थी और आपके घर में आकर सारी जिंदगी काम करती हैं। और मैंने देखा एक दिन भी नहीं कहती मैंने तेरे घर में नहीं रहना, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते, तेरे बच्चे मुझे रहने नहीं देते। लिहाजा निकाह के मौके पे ये मेरा पैगाम है कि बहू को आम ना समझा करो, वो बल्कि बहू का जनाजा उठे उसको सलूट मारा करो कि तू अपने बाप की लज पाल के चलिए। उतों टोली उठी साढ़े घर चो मंजी उठी है, ये औरत जिंदगी नाम कर देती किसी के नाम। तो ये जितने दोस्त अहबाब हैं ये अपने घरों के निज़ाम सीधे करें, अपने बच्चों की ज़ुबानों को निज़ाम दो, अपनी बहनों की बेटियों को कि खबरदार बहू के साथ ज़बान सीधी की तुमने भी किसी के घर जाना है। तो ये मेरा निकाह के मौके पे पैगाम है कि मिलजुल के रहें और औरत की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझें, औरत अपने खामद की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझे और मुश्किल वक़्त पे औरत अपने खामद का साथ दे। हजूर ने फरमाया हज़रत साहब अईना माँ मिसले खतीजा, कि मुझे खतीजा की मिसल कोई औरत नज़र नहीं आती। उसकी वजह क्या थी कि सैयदा खतीजा ने अपना सारा माल हजूर के कदमों में हिबा कर दिया। लिहाजा कल्ला हाथ धुप नहीं सकता, सच्चा खब्बे नूं धोंदा ते अपने आबाज मुहम्मद बख्शा कौन किसी नूं रोंदा। ये मियाँ बीवी एक दो हाथ ने, एक तो बगैर दूसरा हाथ किसी काम का नहीं। तो लिहाजा जिथे खड़ा होवे उत्थे चिक्कड़ हुंदा है, जिथे नादी भांडे होण उत्थे कड़ाक हुंदा है। तो लिहाजा अपनी बीवी की बात बर्दाश्त करनी है, बीवी ने अपने खामद की बात बर्दाश्त करनी। और जब बेटा शादी हो जाए ना तो हर बात माँ बाप को नहीं बतानी। लखां बेर बेरी नूं लगदे झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ओह ही खांदे वट्टे, ते मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी वट्टे खावे। वेख बेरी दा सबर मुहम्मद ते मुड़ भी फल दई जावे। जदों शादी हो जाए फिर गुस्से नूं खत्म कर देना। मियाँ बीवी दी 100 मियाँ बीवी दा लड़ाई दुल्हिया बेरा दा बिगड़दा की है, बंदा चुक लवे ते झाड़ लवे ते गल खत्म। दुल्हिया बेरा दा कुछ नहीं, दिन दा भुलिया रात को घर नूं भुलिया नहीं आखीदा। तो लिहाजा जब भी मियाँ बीवी, मेरी हुण 15 साल शादी हुई, अज तक बेगम नाराज़ नहीं हुई। उसकी वजह की है कि जब आप अपने घर की गल तीसरे दसोगे ना फिर सुलह नहीं होनी। कुक्कड़ खेड आई ते अपने सिर पाई। साढ़े घरां दे निज़ाम बहुत उल्ट ने, जिधर तुसीं वेख लवो ना ते अपने घर की गल बंदे बाहर दसना फखर समझ। मैं नहीं यार मेरा बड़ा गर्क हो गया है, ये किहड़े दिन मैनू वेंदी सी ना, अपने घर की बात तीसरे बंदे नहीं दसनी। पर इत्थे अल्लाह माफ़ करे कुड़ियां निकाह के मतलब का ही नहीं पता। जिन्हों पुछदा वी भैणा तेरा बंदा किस तरह का, मौलवी जी मेरा मूँह ना खिलाउणा, लै तू खोल ला, आपे ही तेरा घर उजड़ जू। तो जे बंदे नूं कोई लवांदा जी मेरा ही हौसला इहदे नाल वसन दिया है, ओए भाई जिहड़ी नवीं आउणी है वह किहड़ी जबरील की लड़ी चो, वो भी जड़ा वाले च होनी है, वो भी फैसलाबाद। तो इंसान गलती करता है तो इंसान गलती नूं सुधारता है। बोलो गलती करे तो गलती कढ़ी दी है, घरों नहीं कढ़ी दा। बच्चा गलती करता बच्चा नहीं कढ़ी दा, गलती कढ़ी दी। धी गलती करे धी घरों नहीं कढ़ी दी, पूरी गलती कढ़ी। बहू भी घरों नहीं कढ़ी दी, बहू की गलती खत्म करी दी। तो लिहाजा अपने निकाह के मौके पे ये चीज़ें अपने सेफ रखें और अपने घर का निज़ाम सीधा करें। और जितने दोस्त अहबाब इस शादी में रस्मी बिना ये निकाह के मौके पे निकाह के कार्ड पे ना लिखा करो आपकी शादी में रुकावट हो कबूल कर ले। एक निकाह सुन्नत है और उसके साथ रस्म जोड़ देते हो। अम्मा बाद हर बिदअत गुमराही है। लिहाजा रस्में ना ये सुन्नत नहीं है। तो लिहाजा जिन्ने मुंडे मौलवी बाहर वाजे वाजते बड़ा कुछ होंदा, रात मेहंदियां ते शुरलियां पटाके शराबा, तो मौलवी नूं चाहिदा है नकाह वाले कहे या अल्लाह जो 3 दिन असीं कंजरखाना कीता इहदे सदके साडा नकाह कबूल फरमा। ये कवे मौलवी दुआ दे विच क्या करे मौला करीम जो इन्हां जहां दा कंजरखाना कीता है तो इहदे वास्ते मौला करीम इस शादी च बरकत पा पाएगी। और बोलो पवेगी? कोई इत्थे नहीं बोलते, घर किवें बोलते बोल सारे बोलो यार बरकत पवेगी? नहीं पवेगी। बरकत उदों पैनी जदों कहना अल्लाह तेरे हबीब की सुन्नत समझ के निकाह किया है, ये सदके ये बरकत के नाल अल्लाह दोनों दूल्हियां दी मौला करीम दूल्हा ते दुल्हन की जिंदगी च बरकत पा, ते इन्हां दी जिंदगी च मौला करीम खुशियां पैदा कर। ये होती है दुआ।
اپنے نیک امال کا واسطہ پا کے نیکی دا تے اللہ کو دعا کریا کرو. مگر سارے معاملے الٹ نکاح ہویا نا اتنے سارے اپنی گلاں لگے. اصل جڑا کام ہے آئے نکاح تے آئے شادی تے اسی دنیا داری دے وچ مگر رہنے نکاح دے موقع تے گلاں سنتے ہی نہیں. ہندو نکاح کردا سارے دھیان نال سنتے, سکھ نکاح کردا سارے دھیان نال سنتے, عیسائی نکاح کردا مسیح سارے دھیان نال سنتے. ساڈے مسلمان ایڈے امترے نے, انہاں نوں کہنا پیندا دعا ہی منگ لو. اور بولو انہاں نوں کہنا پیندا, انہاں نوں نکاح تے بھی کہنا پیندا ہے. اور بھائی جان نکاح دا مطلب ہے کہ حضور دی سنت تے اس ٹائم عمل ہون لگا ہے, دو گھر ملن لگے. لہذا دھیان نال گلاں سنیا کرو. لو بیٹا میرے ساما ثنا ارشد دکتر محمد ارشد کے ساتھ 5000 کا عوض معجل حق مہر جو موقع پہ ادا کیا گیا, میں آپ کو یہ حلف نامہ پڑھ کے سناتا ہوں. آپ نے کہنا میں یقین رکھتا ہوں میں مسلمان ہوں اور حضرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حتمی اور غیر مشروط خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتا ہوں. میں ایسے کسی بھی شخص کو نہیں مانتا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سے نبی کی کسی بھی تشریح یا کسی بھی ممکنہ حوالے سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا نبوت کے ایسے مدعی کو نبی یا مذہبی مسئلہ یا مسلمان ہی نہیں مانتا. میں مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتا ہوں اور اس کے لاہوری یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں. بیٹا یہ جو میں نے حلف نامہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, یہ سب کے سامنے آپ سے اقرار کرایا ہے. آپ یقین رکھتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے؟ یہ دلہا سب کے سامنے حلف نامے پہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میرا یقین ہے کہ لا نبی آبادی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے, آخری پیغمبر ہے اور قرآن آخری کتاب ہے. اس کے بعد نہ کوئی کتاب اترے گی, نہ صحیفہ اترے گا, نہ کوئی امت کی اصلاح کے لیے آئے گا. صرف علماء وراثت الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. ہم نے علماء سے رہنمائی لینی ہے کہ نبی کریم نے کیا فرمایا ہے. تو تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 5000 معجل اخبار یہ سب کے سامنے میں کٹ کرنے لگا ہوں. کوئی شرط نکاح کی نہیں ہے, کوئی شرط تو نہیں دونوں طرف سے, کوئی نہیں. یہ سب کے سامنے کیمرے میں ہم نے کٹ کر دیا, اس طرح کراس کر دیا. اب بس ٹھیک ہے, کراس ہو گیا. کوئی بھی یہ سب کے سامنے کراس ہم نے اس لیے کیا کہ بعد میں کئی شرطیں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ کیمرے میں آ گئے. کوئی شرط نہیں, اللہ کی سپرد کیا انہوں نے اپنی بیٹی کو. تو بیٹا ولی کی اجازت کے ساتھ نبی دنیا میں جتنے بھی نکاح ہوتے ہیں وہ گواہان کی موجودگی میں ہوتے ہیں. تو یہاں دونوں طرف سے گواہان موجود ہیں. 5000 معجل اخبار شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں نے یہ اپنے بھائی شبان کی بہن بھائی ارشد کی بیٹی ثنا ارشد دکتر محمد ارشد کے ساتھ نبی آپ کا نکاح کیا, اس کو آپ کے نکاح میں پیش کیا, آپ کو قبول. تمام گواہوں کی موجودگی میں نکاح ایک دفعہ قبول کرانے سے ہو جاتا ہے, مگر علماء کا مستحب عمل شروع سے امت کا اجماع ہے کہ 3 دفعہ علماء کہتے ہیں. تو میں 3 دفعہ اترا دیتا ہوں. تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق باعث معجل اخبار 5000 جو موقع پہ ادا کیا گیا. نبی یہ ثنا ارشد ڈاکٹر محمد ارشد کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. بیٹا ولی کی اجازت کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں آپ کو قبول ہے. تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 5000 معجل اخبار ثنا ارشد ڈاکٹر محمد ارشد کو تمام گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے ساتھ آپ کے نکاح میں پیش کرتا ہوں. آپ کو قبول. یہ سین کرو. یہ ہو نہیں کیا, یہ پچھلا یہ سہنتے ہو گئے نہیں, یہ دولے کے یہ سہن کس کے آپ کے ہو گئے. چلو پانی موقع پہ کر لیں بس ٹھیک, ایک قلم چلا لیں بس, بس اسی پہ بس ٹھیک ہے. چلو یا امام یا سلام یا جبار یا سبحان یا باقر کا جہاد یا مشکلات
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرور انفسہم۔ اللہ اس جوڑے کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، ہمارا قریب جادو کرو کہ جادو سے محفوظ فرما۔ اللہ اس جوڑے کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، دونوں خاندانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اور یہ نکاح کی پاکیزہ پردہ مجلس اللہ اس اہتمام والی تقریب تیرے حبیب کی سنت سمجھ کے بندے نے اپنی بیٹی کو دوسرے دوست کی بیٹے کے ساتھ نکاح میں دیا۔ یہ دونوں بھائیوں نے بڑا جگرا کیا ہے کہ مولا کریم تیرے نبی کی سنت سمجھ کے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے جدا کرنے کی ہمت پکڑی۔ اللہ اس سنت کے صدقے اس عمل کی برکت سے ان دونوں بچوں کی زندگی میں برکت فرما۔ مولا کریم اس بیٹی اور بیٹے کی آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، ڈھیروں خوشیاں عطا فرما، اور میرے مولا کریم ان کی خوشی میں جو ان کے عزیز شامل نہیں ہو سکے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ کرنا، اور مولا کریم بتقاضا بشریت غلطی ہو مولا یہ شادیوں میں بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ رسول کے خلاف، تو مولا کریم بشری تقاضا ہے اپنی رحمت کے صدقے درگزر فرما، اور مولا کریم حضرت صاحب نے کتابی رجسٹر لے کر آئے، ہزاروں بیٹیوں کے یہ نکاح کرا چکے، اور دوست احباب یہ شادیوں میں جاتے ہیں، اللہ یہ نکاح کی جو مجلسیں ہیں مولا پورے خاندانوں میں خوشیوں کا باعث ہوتی ہیں، اللہ کسی کو بیٹی کا دکھ نہ دکھانا، اللہ جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرمانا، اس بچے کو اولاد نورینہ عطا فرمانا، اس کی نسل کو بڑھانا، اور مولا دونوں خاندانوں کے دلوں میں آخری سانس تک محبت پیدا رکھنا، اللہ اس پوری برات پہ اپنی آمد کا نزول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد